जय हिंद स्टूडेंट्स। कल आप लोगों का एग्जाम है जिसको अब आपको अंतिम रूप देना है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का 4 सेट अपलोड किया गया था, जिसमें वन लाइनर ही क्वेश्चन था, कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स में थोड़ा ये भी हुआ, सर ऑब्जेक्टिव होगा, आप कैसे बता रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, ये आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। सब्सिडरी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। आपको OMR सीट पर आंसर देना होगा। मैंने वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि आपको बताना था, आपको समझाना था, आपको पढ़ाना था सभी चैप्टर को, ठीक है। तो सभी चैप्टर से मैं VBA नोट्स लिख के आप लोगों को बता दिया। अभी अब 2-3 सेट में कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी फायदा मिल सके, जो एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिया जाए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक। तो टेलर को कहा जाता है, आपको बताया ही गया है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर टेलर, हेनरी FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। दूसरा जो है, निम्न में से कौन कथन असंगत है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट? तो पहला दिया हुआ है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, ठीक है। ये पर्पसफुल बिल्कुल सही है। प्रबंध जो है उद्देश्यपूर्ण ही होता है, बिना उद्देश्य का कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। तो उसके बाद विशिष्ट प्रक्रिया, इंस्टिंक्ट प्रोसेस, ये भी सही है। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक भी है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो निश्चित रूप से जो डी ऑप्शन है वही होगा इसका राइट आंसर। प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है, नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑनरशिप। तीसरा प्रश्न है, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो 14 होगा। चौथा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1913, यानी कि 1913 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स गेट एडवांटेज। आपको पता ही होगा, वैज्ञानिक प्रबंध से कभी भी किसी को घाटा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए श्रमिकों को भी, वर्कर्स को भी एडवांटेज ही मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, यानी कि वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज। तो परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को जो मजदूरी दिया जाता था वो कम दिया जाता था, ठीक है। 7वां प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया? तो मोशन स्टडी, फर्टिग्यू स्टडी और टाइम स्टडी। तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, मानसिक क्रांति मूलाधार है। मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। तो इसका हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध में मानसिक क्रांति मूलाधार है। चलिए, 8वां प्रश्न तो हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन, आप सबको पता होना चाहिए, फ्रांस में। अब बस समझिए, रिवीजन मैं करवा रहा हूं। ऑप्शन दिया है जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, लेकिन आपको फ्रांस में टिक करना है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। प्रबंध के सिद्धांत जो है यूनिवर्सल है, आप अभी देखे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल है, ये सही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, लोचशील। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, जैसे पहला ऑप्शन मिला वो OMR सीट में भर देंगे ए, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि आपको अगला भी देखना है। तो यूनिवर्सल हो गया, लोचशील फ्लेक्सिबल भी है, डायनामिक गतिशील भी है। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व। तो ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है, ट्रेनिंग होता है, ये सभी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। 12वां क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की विधियां हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग वेयर। तो ये कॉन्फ्रेंस भी होता है, लेक्चर्स भी होता है, ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप भी होता है। तो ऑल ऑफ एबव इसका भी राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, कर्मचारी का प्रशिक्षण है। एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज। तो कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है वो नेसेसरी होगा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण नेसेसरी होगा। 14वां प्रश्न है, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, यानी कि मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज। तो ये विनियोग होगा, इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, यानी कि स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, यानी कि स्टाफिंग जो है किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल, यानी कि टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होगा, या मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट होगा, या लोअर लेवल का, सभी का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने अपने स्तर से
कर्मचारी को नियुक्त करना। 16वां प्रश्न है मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दी एबव जो भी दिया हुआ है सब शामिल होता है, ठीक है। 17वां प्रश्न है निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं कि मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शंस, तो मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी करेक्ट है। 18वां प्रश्न है निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है, यानी कि डायरेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, तो ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो इसका ऑल ऑफ द आंसर होगा। 19वां प्रश्न निर्देशन है डायरेक्शन इज, तो निर्देशन जो है ये आ जाएगा कंपलसरी में, यानी कि डायरेक्शन जो है ना वो कंपलसरी है, बिना डायरेक्शन का कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर सकता है। 20वां प्रश्न है पर्यवेक्षण है, सुपरविजन इज, तो सुपरविजन जो है ना देख रेख करना, आप बताइए क्या होगा, इसका आंसर आप ही लोगों पे छोड़ देता हूं, जो आप ही लोग बता देंगे क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। 21वां प्रश्न है स्कंध विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं, स्कंध विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिवार्य, कंपलसरी। 22वां प्रश्न है विपणन में सम्मिलित होता है, तो विपणन में परचेज, सेल्स, वेयर हाउसिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि 22 का हो जाएगा डी। 23वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है, कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्तियां और जूता, व्हिच वन इज नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट एमंग द फॉलोइंग, इसमें से कंज्यूमर का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रॉ मटेरियल, ठीक है। चलो 24वां प्रश्न है अच्छे ब्रांड की विशेषता है, या बोल सकते हैं अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है, एसेंशियल्स ऑफ ए गुड ब्रांड, तो गुड ब्रांड का जो एसेंशियल है उसमें आता है शॉर्ट नेम, इजी टू रिमेंबर और अट्रैक्टिव डिजाइन, तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है पैकेज वाली उपभोग्य उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है, यानी कि लेबलिंग इज कंपलसरी इन पैक्ड कंज्यूम प्रोडक्ट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ फ्यू, सभी पर या कुछ पे ही अनिवार्य होता है, ठीक है, इसलिए इसको। 26वां प्रश्न है भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग, वित्त व्यवस्था। 27वां प्रश्न है निम्न में से कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है, व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन डेवलपमेंट, उत्पाद विकास। 28वां प्रश्न है विज्ञापन माना जाता है, एडवर्टीजमेंट इज डीम्ड एज अपव्यय, तो हो नहीं सकता है क्योंकि विज्ञापन से बहुत सारे कस्टमर मिलता है, इन्वेस्टमेंट, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 29वां प्रश्न है संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है, पर्सनल अप्रोच इज एस्टैब्लिश्ड, पर्सनल अप्रोच इज एस्टैब्लिश्ड विथ पोटेंशियल कंज्यूमर अंडर, तो ये इसका हो जाएगा थ्रू पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया जाता है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है विक्रय संवर्धन के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन आर, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, 30 का डी हो जाएगा, यानी कि टू इंट्रोड्यूस विथ न्यू प्रोडक्ट, फिर टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, टू काउंटर कंपिटिटर, ठीक है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, ये सब आएगा। 31वां प्रश्न एक उद्यमी कहा जाता है, एन इंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी, तो इंटरप्रेन्योर को क्या कहा जाता है, प्रोमोटर ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट या मोटिवेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बोथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 32वां प्रश्न है निम्न में कौन सा दृष्टिकोण सामान्यतः सफल उद्यमिता से संबंध नहीं रखता, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विथ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, पहला ऑप्शन है कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, तीसरा है इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और चौथा है स्टेटस क्यू इन बिजनेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33वां है प्रबंध है, मैनेजमेंट इज, तो आपको पता है आर्ट एंड साइंस बोथ। 34वां प्रश्न है प्रबंध की प्रकृति या द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो एज एन इनबॉर्न एबिलिटी या एन एक्वायर्ड, तो बोथ हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी है।
35वां प्रश्न है प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, तो इसका हो जाए कोऑर्डिनेशन, समन्वय। 36वां प्रश्न है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इसका हो जाएगा 4। 37वां प्रश्न है समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो इसका हो जाएगा उच्चतम स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर, तो इसका आंसर आप ही लोग बताइए जो क्या होगा। 37 का 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ दिया है। 38वां प्रश्न है समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज, समन्वय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नेसेसरी, ठीक है। 39वां प्रश्न है भारत में प्रबंध डैश है, मैनेजमेंट इन इंडिया इज, तो नेसेसरी ही होगा, कहीं भी नेसेसरी होता है, ठीक है। 40वां है डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसका है, आप सबको बहुत बार पढ़ाया हूं, लॉरेंस ए एप्ले, लॉरेंस ए एप्ले ने कहा है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एप्ले मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो 1-2 सेट अब कुछ देर में आप लोगों के लिए और अपलोड होगा, आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।